फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम फ्लेक्स साइजिंग के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको आज हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारी फ्लेक्स ग्रो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स ग्रो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स ग्रो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फ्लेक्स बेसिस कहने का मतलब ये था कि अगर मुझे इनिशियली साइज सेट करना है मेन एक्सिस के अलोंग, चाहे वो हाइट पर इंप्लीमेंट हो रही हो या फिर विड्थ पर, तो उस कंडीशन पे हम फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी को यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जब भी हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये किस प्रकार से वर्क करती है। इट स्पेसिफाई हाउ मच ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर्स रिमेनिंग स्पेस शुड बी असाइंड टू दी फ्लेक्स आइटम्स मेन साइज, यानी कि जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उसकी जो मेन साइज होती है वो किस प्रकार से इंक्रीज होनी चाहिए, यानी किस प्रकार से उसको साइज क्या होनी चाहिए, असाइन होनी चाहिए जब भी हमारे कंटेनर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है। एक्स्ट्रा स्पेस कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पर टोटली 3 आइटम्स ही प्लेस किए गए हैं इस प्रकार से, लेकिन इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर इस साइड में क्या हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बच जा रही है। जब भी हम रो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात करेंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पर वर्टिकली कुछ स्पेस क्या होगी, बच जाएगी। जैसे इस प्रकार से आइटम्स प्लेस किए गए रहेंगे तो इस प्रकार से कुछ स्पेस क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो ये जो खाली स्पेस बचती है, एक्स्ट्रा स्पेस बचती है, तो इसको किस प्रकार से जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनके बीच में हम किस प्रकार से उनको ग्रो करा सकते हैं, यानी कि ताकि पूरे कंटेनर को वो क्या कर सके, कंटेन कर सके, यानी ऑक्युपाई कर सके पूरे के पूरे स्पेस को। तो इसको हम सबसे पहले आज समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल करके। सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर आपने किसी भी आइटम्स की वैल्यू को नहीं सेट कर रखा हुआ है तो जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी होती है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी आप क्या देते हैं, 1 देते हैं। उसके बाद आप इसको जितना टाइम्स चाहे उतना टाइम्स क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं कोई एक आइटम से आप इसको जो कंटेनर है उसके हिसाब से आप ग्रो कराना चाहते हैं, यानी उसमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रही है आप चाहते हैं उसका 1 टाइम्स स्पेस इसको मिल जाए। यानी कि अगर आपने किसी और इंडिविजुअल आइटम्स को फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आप जिस आइटम को फ्लेक्स ग्रो 1 दे देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बची रहेगी पूरे कंटेनर की वो सिर्फ इसी आइटम्स को मिलेगी जिसको आपने फ्लेक्स ग्रो 1 रखा हुआ है। अगर आपने किसी और आइटम्स को दिया हुआ है तो यानी कि जो भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी जो भी हाइट एंड विड्थ है उनको मिल जानी चाहिए, उसके अलावा जो भी स्पेस बचती है वो हमारे उस आइटम्स को मिल जानी चाहिए जिसको मैंने फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी दे रखी है। तो इसको सबसे पहले हम करके देखते हैं। और जो हमारी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी होती है यूनिट लेस वैल्यू के साथ यूज की जाती है, यानी इसके साथ हम कोई भी यूनिट को नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसको हम किस हिसाब से एक फैक्टर के रूप में डिफाइन करते हैं। अगर आपको 1 टाइम्स इंक्रीज करना है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स ग्रो की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे कंटेनर के अंदर काफ़ी सारी स्पेस क्या है, अवेलेबल है। यहाँ पर जो आइटम्स प्लेस हुए हैं इनको अपनी इंडिविजुअल हाइट एंड विड्थ मिल रखी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस क्या हुई है, बची हुई है। इस एक्स्ट्रा स्पेस को हमें क्या करना है, कवर करना है, जिसको हम अपने इंडिविजुअल आइटम्स में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसके लिए हम किसको यूज़ करने वाले हैं, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। यानी हम अपने आइटम्स को किस प्रकार से ग्रो करा सकते हैं अगर खाली स्पेस बची हुई है हमारे कंटेनर के अंदर। तो इसके लिए हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी हमने सेट कर रखी थी उसको हमने हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे आइटम्स हैं इनकी सभी की हमने विड्थ को क्या रखा हुआ है, 50 पिक्सल्स के इक्वल रखा हुआ है, ताकि कुछ स्पेस क्रिएट हो सके हमारे कंटेनर के अंदर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर ब्लू वाला ड्यू है इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, जो फ्लेक्स ग्रो है इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं 1 के इक्वल। यानी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं उसको जो भी उसकी हाइट एंड विड्थ है, यानी जो भी साइज है उन सभी को मिल जानी चाहिए। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचती है हमारे कंटेनर के अंदर वो सारी की सारी स्पेस किसको मिल जानी चाहिए, जो हमारा ब्लू वाला ड्यू है यानी 3rd वाले ड्यू को मिल जानी चाहिए। अब सारी स्पेस इसी को क्यों मिलेगी, क्योंकि और सारे आइटम्स के लिए हमने फ्लेक्स ग्रो सेट ही नहीं किया हुआ है, तो और सारे आइटम्स की जो उनकी एक्चुअल की साइज है वही रहेगी, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचती है चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो वो सभी की सभी किसको मिल जाएगी, जो हमारा ब्लू वाला ड्यू है इसको मिल जाएगी। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला ड्यू था इसको पूरी की पूरी स्पेस क्या हो चुकी है, मिल चुकी है कंटेनर की। अगर हम यहाँ पर जो हमारा रेड वाला ड्यू है इसके लिए भी हम यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो सेट कर देते हैं, उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया,
यहाँ से हमने फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। इसके लिए भी हम इसकी वैल्यू क्या सेट करने वाले हैं, 1 सेट करने वाले हैं और यूनिट लेस होता है इसलिए कोई भी यूनिट नहीं यूज करेंगे। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो हमारे ड्यू यानी कि ब्लू वाले ड्यू को और जो हमारा रेड वाला ड्यू था उन दोनों को क्या मिल जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यानी 1 मैंने वैल्यू सेट किया हुआ है तो 1 के इक्वल यानी जितनी स्पेस इसको मिलेगी कंटेनर की जो एक्स्ट्रा स्पेस थी उतनी ही हमारे रेड वाले ड्यू को भी मिलेगी। इंस्पेक्ट करके अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि इसकी क्या स्पेस है यहाँ से, यानी इसकी क्या विड्थ मिली हुई है 390 के इक्वल और लगभग 390 के इक्वल हमारे ब्लू वाले को भी मिली हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमारा रेड वाला ड्यू है इसको जो स्पेस मिली हुई है कंटेनर के अंदर इसकी डबल हमारे ब्लू वाले को मिलनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या सेट कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम 2 टाइम्स कर देंगे यानी 1 टाइम्स और बढ़ा देंगे। तो ब्लू वाले की वैल्यू हमने क्या सेट कर दिया, 2 सेट कर दिया और इसके बाद इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर रेड वाला ड्यू है बाकी की जो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी वो रेड वाले को मिल जाएगी लेकिन इसको 2 टाइम्स मिलेगी यानी रेड का जो डबल यहाँ पर स्पेस होगी वो हमारे ब्लू वाले को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 276 के इक्वल इसको मिली हुई है और लगभग 500 के इक्वल इसको मिली हुई है हमारे ब्लू वाले की, यानी कि इसका डबल मिली हुई है। अगर आप 3rd टाइम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे 3rd टाइम इसको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या सेट कर सकते हैं, 3rd सेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को मैंने 3rd सेट कर दिया। उस कंडीशन पे इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। जो हमारा रेड वाला होगा इसकी 3 टाइम्स वैल्यू इसकी होगी जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी इसका ट्रिपल यहाँ पर क्या मिला हुआ है, स्पेस मिला हुआ है यानी 3 गुना लगभग स्पेस किसको मिला हुआ है, ब्लू वाले ड्यू को मिला हुआ है। अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू को यानी जो इसकी साइज है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्या यहाँ पर मिलनी चाहिए जो भी साइज है। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मैक्सिमम जो विड्थ है वो मैंने सेट कर दिया। मैक्सिमम विड्थ मान लेते हैं कि ये 400 के अबव नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 400 नहीं 300 पिक्सल्स के इक्वल हम सेट कर लेते हैं और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी के लिए इसकी जो विड्थ है वो क्या है 560 है। तो उसके बाद अगर हमने इसको रिफ्रेश किया अब ये 300 से एबव नहीं जाएगी यानी मैक्सिमम 300 ही रहेगी, चाहे इसका स्क्रीन साइज बड़ा हो या फिर कम हो। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी वो किसको असाइन की जाएगी, यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। उस कंडीशन पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला ड्यू है इसकी जो विड्थ होगी वो 300 के इक्वल ही रहेगी, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर इसकी साइज को हम थोड़ा सा और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। तो उस कंडीशन पे जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो किसको मिलेगी, वो सारी की सारी जो हमारा ये रेड वाला ड्यू है इसको मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर क्या होगी 300 ही विड्थ इसको मिलेगी जो हमारा ये वाला ड्यू है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी इस वाले ड्यू को मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम मिनिमम विड्थ भी सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ पर मिनिमम सेट करना है तो मिनिमम कितना रहना चाहिए, वो उतनी ही रहेगी आपकी स्क्रीन साइज कुछ भी हो। अगर मैंने मिनिमम यहाँ पर सेट कर दिया कि मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, मैंने यहाँ से सेट कर दिया कि मिनिमम जो वैल्यू है वो 400 पिक्सल्स के इक्वल ही होनी चाहिए। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा ये वाला ड्यू होगा ब्लू वाला, इसकी जो मिनिमम विड्थ होगी वो 400 के इक्वल ही होगी, चाहे इसकी स्क्रीन साइज कुछ भी हो जाए। यहाँ से इसकी स्क्रीन साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। उस कंडीशन पे भी इसकी जो मिनिमम विड्थ होगी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से 400 के इक्वल ही होनी चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है लेकिन मिनिमम क्या होगी यहाँ से 400 के इक्वल ही होगी। जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे तो ये 400 के इक्वल ही रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम अपने आइटम्स को ग्रो करा सकते हैं अगर हमारे कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।